नेक्स्ट हमारा है, जब भी बोलना हो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट डू। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हाट यू कांट लर्न। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, देयर इज़ नथिंग इन दिस केस व्हाट यू आर थिंकिंग, या एज यू आर थिंकिंग। यहाँ पे व्हाट की जगह पे एज का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर गेटिंग, या व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो किसी भी चीज़ के बारे में, इसे अपना ही समझे। इसके लिए हम लोग कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद योर ओन का यूज़ करेंगे। इस घर को अपना समझें या अपना ही समझिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे कंसीडर दिस हाउस योर ओन। इस दुकान को अपना ही समझें या इस दुकान को अपना ही समझिए, कंसीडर दिस शॉप योर ओन। मुझे अपना भाई समझें या मुझे अपना भाई समझिए, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। मुझे आप अपना ही समझे, कंसीडर मी योर ओन, कंसीडर मी योर ओन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो किसी भी काम के बारे में कि ये काम करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए हम लोग अ पीस ऑफ केक का यूज़ करते हैं। अ पीस ऑफ केक स्ट्रक्चर है इसका, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यू, हिम, हर, देम, अस। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं या बनाते हैं। पहला सेंटेंस, स्वादिष्ट खाना बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह काम तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर टू कुक टेस्टी फूड, ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर। चाय बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू मेक टी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यूँ कहे स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस। गाय दूना ग्वाला के लिए बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अ मिल्क मैन टू मिल्क अ काउ, या फिर यूँ बोल सकते हैं मिल्किंग अ काउ इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मिल्क मैन। मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम टू रिपेयर अ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो क्या जल्दी है या क्या जल्दी थी, जैसे वहाँ जाने की क्या जल्दी थी, इस काम को करने की क्या जल्दी थी, इसके लिए हम लोग इन अ हरी का यूज़ करेंगे। इन अ हरी मतलब जल्दीबाजी में होना, इसको यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ अकेले जाने की क्या जल्दी थी, what वर यू इन अ हरी टू गो देयर। कल आपको वहाँ जाने की क्यों जल्दी थी, yesterday why were you in a hurry to go there। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी, why are you in a so hurry to get married। आपको गलत फैसला लेने की क्यों इतनी जल्दी है, why are you in a so hurry to take a wrong decision।
तुम्हें अपना नया घर बनवाने की इतनी जल्दी क्यों है? वाई आर यू इन अ सो हरी टू गेट योर ओन न्यू हाउस बिल्ड? ये कॉजेटिव का ये सेंटेंस है, इसलिए गेट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो गिरते गिरते, डूबते डूबते, मरते मरते, फिसलते फिसलते बचना। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस सर्वाइव्ड बाई, उसके सर्वाइव्ड वाइल, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। आज तो वे दोनों लड़ते लड़ते बचे। दे बोथ सर्वाइव्ड या बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड वाइल फाइटिंग टुडे। बच्चे टक्कर खाते खाते बचे या टकराते टकराते बचे। द चिल्ड्रेन सर्वाइव्ड वाइल कोलाइडेड। द चिल्ड्रेन सर्वाइव्ड वाइल कोलाइडिंग। नाव नदी में पलटते पलटते बची। द बोट सर्वाइव्ड वाइल कैप्साइजिंग इन द रिवर। आज मेरे कुछ दोस्त नदी में डूबते डूबते बचे। Today some of my friends survived while drowning या sinking in the river. आज जंगल में शिकारी मरते मरते बचा। Today the hunter survived while dying in the river. Today the hunter survived while dying in the river. वह पेड़ से गिरते गिरते बचा। He survived while falling from the tree. He survived while falling from the tree. मैं वहाँ पर गिरते गिरते बचा। I survived while falling over there. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो बस यही करना बाकी था, बस यही सुनना बाकी था, या बस यही सुनना बाकी रह गया था, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं या बनाते हैं। बस यही बाकी था देखने को, या बस यही देखना बाकी था। ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू सी। बस यही सुनना बाकी था या बस यही सुनना बाकी रह गया था। ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू हेयर। बस यही करना बाकी था। ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू डू। बस वहाँ जाना ही बाकी था। ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, इसी बात पर एक जश्न हो जाए, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग दिस कॉल्स फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इसी बात पर एक जश्न हो जाए, दिस कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। इसी बात पर एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए, दिस कॉल्स फॉर हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर बॉडी बिल्डिंग में आपको उतरना है, बॉडी बिल्डिंग में अगर जाना है तो आपको हर दिन जिम भी करना पड़ेगा। सच बताने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सच बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सबूत भी पेश करना पड़ेगा। सच बताने से कुछ नहीं होगा, या फिर यूँ कहना हो सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जहाँ पे सेंटेंस के पहले, इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर में जस्ट पहले लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर है वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म प्लस विल नॉट हेल्प और वर्क। अगर सेंटेंस में सिर्फ से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है तो इसके लिए हम लोग सेंटेंस के सबसे पहले हम लोग जस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे सच बताने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे टेलिंग ट्रूथ वॉन्ट हेल्प और वर्क। या फिर कहना हो सिर्फ सच बताने से कुछ नहीं होगा, जस्ट टेलिंग ट्रूथ वॉन्ट वर्क और हेल्प। सिर्फ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, जस्ट लाइंग विल नॉट हेल्प और वर्क। या बोलना हो झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा तो इसके लिए कहेंगे लाइंग विल नॉट हेल्प और वर्क। सिर्फ इन कुत्तों के यहाँ से भागने से काम नहीं चलेगा या कुछ नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे जस्ट ड्राइविंग दिस डॉग्स अवे फ्रॉम
हेयर विल नॉट हेल्प और वर्क। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना। शू अवे, ड्राइव अवे, इन सब का मतलब होता है भगाना। या उसे यहाँ बुलाने से कुछ नहीं होगा, या उसे यहाँ बुलाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट कॉलिंग हिम हेयर वॉन्ट हेल्प और वर्क। सिर्फ हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। जस्ट सेइंग यस विल नॉट हेल्प और वर्क। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर कहना हो तो हम लोग कहेंगे जस्ट सेइंग यस विल नॉट हेल्प और वर्क। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। डूइंग दिस विल नॉट हेल्प। नेक्स्ट है सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। सेइंग सॉरी विल नॉट हेल्प, यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस फॉर श्योर। जब भी कहना हो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है भनक लगना। जब भी कहना हो पुलिस को उसकी भनक लग गई, मुझे उसकी भनक लग गई, तुम्हें उसकी भनक लग गई, तुम्हें उसकी भनक कैसे लग गई, पुलिस को उनके ठिकानों की भनक लग गई, उसे तुम्हारी भनक लग गई, मुझे तुम्हारी भनक लग गई, उसे मेरी भनक लग गई। इस तरह के 1 करोड़ सेंटेंस को अभी से आप लोग बोलना सीख जाएंगे। भनक लगने के भनक लगने से जुड़ा हुआ जितना भी सेंटेंस होगा वो आज से और अभी से आप लोग बोलना सीख जाएंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट। यहाँ पे गेट चेंजेबल है। उसके बाद द विंड ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है पुलिस को उसकी भनक लग गई। सिंपल पास्ट का है द पुलिस गॉट द विंड ऑफ हिम। मुझे उसकी भनक लग गई। आई गॉट द विंड ऑफ हिम। आई गॉट विंड ऑफ हिम। पुलिस को उनके ठिकानों की भनक लग गई। इसके लिए हम लोग कहेंगे द पुलिस गॉट विंड ऑफ देयर हाइडआउट्स। मुझे तुम्हारे घर की भनक लग गई। आई गॉट विंड ऑफ योर हाउस। I got wind of your house. उसे तुम्हारी भनक लग गई। He got wind of you. He got wind of you. उसे तुम्हारी भनक लग गई। मुझे तुम्हारी शादी की भनक लग गई है या लग चुकी है। I have got wind of your wedding. I have got wind of your wedding. उसे हमारे प्लान की भनक लग चुकी थी। He had got wind of our plan. जब भी बोलना हो मैं यह काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या तुमने अपनी मर्जी से किया, इसके लिए हम लोग सबसे पहले सेंटेंस के अनुसार हम लोग माई, हीज, हर, आवर, देयर का यूज़ करते हुए ऑन अकॉर्ड का यूज़ करेंगे। मैं अपनी मर्जी से इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। आई एम टू लीव और आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब ऑन माई ओन अकॉर्ड। मैंने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है। आई हैव टेकन दिस डिसीजन ऑन माई ओन अकॉर्ड। आई हैव टेकन दिस डिसीजन ऑन माई ओन अकॉर्ड। मैं अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन माई ओन अकॉर्ड। आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन माई ओन अकॉर्ड। मैंने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है। आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑन माई ओन अकॉर्ड। आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑन माई ओन अकॉर्ड। उसने यह शादी अपनी मर्जी से की थी। ही गॉट दिस मैरिज ऑन हिज ओन अकॉर्ड या ऑन हर ओन अकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो बड़े धूमधाम से। और आइए इस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे आज। जब भी कहना हो मेरे छोटे भाई की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। ये पैसिव वॉइस का है, यानी शादी कराने वाला कौन है मालूम नहीं है। आज की पार्टी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। मैंने अपने बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। ईद का त्यौहार भी पूरे भारत में बड़े धूमधाम और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। ये भी पैसिव का है। हम लोग बड़ी धूमधाम से रात 8 बजे तक बारात आपके घर लेकर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो है विद अ ग्रेट फैनफेयर। जी हाँ, सुन लीजिए ध्यान से। विद अ ग्रेट फैनफेयर
और नहीं तो इसकी जगह पे हम लोग विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बड़े धूमधाम से। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अपना सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद विद अ ग्रेट फैनफेयर का यूज़ करेंगे। मेरे छोटे भाई की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई या धूमधाम से की गई, इसके लिए हम लोग कहेंगे माय यंगर ब्रदर वॉज मैरिड विद अ ग्रेट फैनफेयर या फिर विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो। केवल पॉम्प से भी काम चल जाएगा। पॉम्प एंड शो, विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बड़े ही धूमधाम से। आज की पार्टी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। टुडेज पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट फैनफेयर और विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो। हम लोग हर साल अपने बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया करते। एक तरह से सेंटेंस को पढ़ने से ये लगता है कि हर साल ये रेगुलरिटी के बारे में दिखा रहा है, बता रहा है कि हम लोग हर साल ऐसा किया करते हैं। इसके लिए यूज टू का यूज़ करेंगे और कहेंगे वी यूज टू सेलिब्रेट आवर सन्स बर्थडे विद अ ग्रेट पॉम्प और विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो, और फिर ऐसा भी बोल सकते हैं विद अ ग्रेट फैनफेयर। वे लोग हर साल अपने दादाजी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे दे यूज टू सेलिब्रेट देयर ग्रैंडफादर्स बर्थडे एवरी ईयर विद अ ग्रेट फैनफेयर। ईद का त्यौहार भी पूरे भारत में बड़े धूमधाम और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इवन द फेस्टिवल ऑफ ईद वॉज सेलिब्रेटेड। क्योंकि ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हम लोग कहेंगे इवन द फेस्टिवल ऑफ ईद वॉज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट फैनफेयर इन ऑल ओवर इंडिया। हम लोग बड़ी धूमधाम से रात 8 बजे तक बारातियों के साथ आपके घर पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम लोग कहेंगे वी विल रीच योर हाउस बाय 8 o'clock अलॉन्ग विद वेडिंग प्रोसेसन विद अ ग्रेट फैनफेयर, या फिर इसकी जगह पे हम लोग विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो का यूज़ करेंगे। वेडिंग प्रोसेसन का मतलब होता है बाराती। भारत में हर त्यौहार को मनाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ हर त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का है, मनाया जाता है, पैसिव वॉइस का है। तो हम लोग कहेंगे टू सेलिब्रेट और सेलिब्रेटिंग। एवरी फेस्टिवल इन इंडिया हैज़ इट्स ओन फील और हैज़ इट्स ओन फन because every festival is celebrated here with a great fanfare or with a great pomp and show. That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye.